कि कुछ याद ऐसे आया। डॉक्टर साहब, थोड़ा एक गौर करने की चीज़ है, उर्दू है, समझ में आए तो, खत्म हो गई मैं सारे सफीनों से। अभी जैसे कहा था ना कि पूर्व सभासद, पूर्व चेयरमैन साहब, प्रेजेंट में हम जो हैं प्रशासनिक हैं, बोर्ड कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया हुआ है, तो जो मुंह में आया कहने में कोई हिमाकत नहीं है, कुछ भी कहो। लेकिन इसी पर मुझे याद आया कि खत्म हुई मैं हर सफीने में, बड़ा दर्द है मेरे इस सीने में। इसका ये मतलब नहीं कि उस दर्द को हम जख्म बना के रिसाएं और दिखाएं। ये भारतीय पर्व जो है जिसे 26 जनवरी कहा जाता है, ये सब जानते हैं, उस बच्चे बच्चों को मालूम है आज के दौर में कि गणतंत्र दिवस है ये। 1950 में बड़ी कवायद, बड़ी मशक्कत के बाद जब हमारे संविधान को लागू किया गया तो ये सोचकर लागू किया गया था कि भारत में आदमजात के जो लोग बसते हैं उनमें आदमियत हो, आपसी भाईचारा हो, धर्म भावना से अलग हट के पहले अगर हम हो तो भारतवासी हो। लोग इस पर अमल करते हैं। ये कहा जाता है कि करने वाले करते हैं, नहीं, इंसान जरूरी है। अगर खाने को रोटी चाहिए, पेट के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, तन ढकने को कपड़ा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, अगर ये सब चीजें इंसान बनकर पाई जा सकती हैं तो हम शैतान क्यों बने? ये डॉक्टर साहब मेरे अपने अल्फाज नहीं है, ये उन्हीं महापुरुषों के, उन्हीं बुजुर्गों के अल्फाज हैं जिन्होंने मुगलों और ब्रिटानियों से हमारे मुल्क का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया और फिर 3 साल की जद्दोजहद करने के बाद कि पता नहीं हमारे बाद हमारे इन भारतवासियों में आपस में क्या होगा, कहीं कोई और लोग, कहीं कोई और दुश्मन इनको मूर्ख बना के दोबारा कब्जा तो नहीं कर सकता, दोबारा गुलामी तो नहीं करेगा। तो इस सब से बचने के लिए एक ढाल के रूप में हमको संविधान दिया। हर साल हम संविधान की शपथ लेते हैं और इस बीच पूरी साल किसी न किसी रूप में हम अपने माँ बाप से, अपने गार्जियन से, अपने घरों में किसी न किसी बहाने हम हर बात की शपथ लेते हैं कि हम इंसान रहेंगे। लेकिन फिर पल में पता नहीं क्या होता है कि हमारे इस दिमाग में जो अंदर एक इंसान और एक शैतान जो दोनों बसते हैं, वो शैतान हमारी इंसानियत को दबाता है। डॉक्टर साहब पहले बता चुके हैं कि संस्कार जो हैं किसी भी धर्म में उठा के देख लिया जाए, संविधान में उठा के देख लिया जाए, ये संस्कार ही हैं जो आज हमको 2023 में लेकर के आए हैं, बहुत शांतिपूर्वक। वरना जैसे समाचारों में, मीडिया में हम देखते आ रहे हैं कि विदेशों में लोगों का क्या हाल है, क्या हालात हैं। अफ्रीका की हालत सबको पता है, पाकिस्तान की हालत सबको पता है, भूटान की हालत सबको पता है। हम आज जहां खड़े हैं ये अमन का मुल्क है, लेकिन सिर्फ इतना कहना ही काफी नहीं है अमन का मुल्क है। कुछ देर पहले ये कहा गया कि नगर पालिका का सफाई विभाग हमारा बहुत अच्छा है। अच्छे सब हैं, इस शहर के नागरिक सब अच्छे हैं, लेकिन ये अच्छाई सिर्फ एक दिखावा है। खूबसूरत कपड़ों से अच्छाई नहीं लगती, खूबसूरत चेहरों की अच्छाई नहीं चाहिए। आपकी सीरत क्या कहती है? आपकी सीरत ये कहती है कि आप गाड़ी से जब निकल रहे हैं तो आप किसी को मार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये आपकी सीरत नहीं है, ये आपकी अच्छाई नहीं है। संविधान की शपथ लेने के बाद
मेरे ख्याल में आज के दौर में कोई बच्चा गरीब या अमीर का ऐसा नहीं होगा जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा होगा, पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। इस पढ़ाई के दौर में आजकल के जो माँ बाप हैं उनका सिर्फ इतना सा काम रह गया है, सुबह उनको स्कूल भेजना है, उसके बाद ट्यूशन भेजना है। वो क्या पढ़ के आया उसको 1 घंटा आधा घंटा नहीं दिया जाता ताकि महसूस कर सके कि बच्चा पढ़ के क्या आया है। सेल्फी पॉइंट बन गए दिल्ली में, जानते हैं किस लिए बने ये बने हैं सिर्फ छिछोरापंथी करने के लिए। मैं 4 दिन से महसूस कर रहा हूं कि वहां सेल्फी पॉइंट पे खड़े होकर के एक सेल्फी खींची और अपनी गर्लफ्रेंड को भेजे जा रहे हैं। क्या सिखाते हैं आप बच्चों को, क्या दे रहे हैं? ये जागरूकता नहीं चाहिए। जागरूकता ये चाहिए कि वो सड़क पर एक्सीडेंट हुआ, वो तड़प रहा है, उसको पहले चिकित्सा चाहिए, लेकिन लोग उसकी सेल्फी खींच के फेसबुक पर फोटो डाल रहे हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। ये जागरूकता है? पानी से प्यास से तड़प रही गाय, उनको लोग दूध करके भगा रहे हैं। गौशालाओं में चारा नहीं मिल रहा है, गाय बर्बाद बाहर लोगों की फसलें खराब कर रही है, लोग उसको मार के भगा रहे हैं। कहां है आदमियत? किसे आप इंसान कह रहे हैं? सिर्फ एक फोटो खींच करके हम सेल्फीज बन गए। घर में बैठे क्या नजारे थे, एक टीवी लगी है, 4 लोग 5 लोग बैठे, मैं परिवार के देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है। आज हम अपने मोबाइल में मस्त है, मतलब नहीं बाप का है, माँ का है, दोस्त का है, भाई का है, बहन का, कोई मतलब नहीं है। ये जागरूकता है? कौन से युग में जी रहे हैं हम? ऐसा तो नहीं कि इस युग के बाद अंत हो। एक सांस का पता नहीं है अगली आएगी या नहीं आएगी, लेकिन उसका यह मतलब तो बिल्कुल नहीं कि इस सांस में हम शैतानियत से जी लें। सिर्फ और सिर्फ अगर बदलाव चाहिए अच्छाई के रास्ते का, तो हमें अपनी सोच को ठीक उस तरह बदलना होगा जिस तरह हमें संविधान ने कहा है। संविधान के आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 36 हो, आर्टिकल कोई भी पढ़ लीजिए आप, जो समाज से जुड़ा आर्टिकल है, किसी भी आर्टिकल में शैतानियत की एक अंश पर जगह नहीं है, एक अंश पर जगह नहीं है। लोग कह देते हैं कि आप पढ़े हुए हैं, डॉक्टर साहब पढ़े हुए हैं, वकील